नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे मिथुन राशि का जुलाई मासिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों, जुलाई में सूर्य का गोचर आपकी राशि में पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य का यह गोचर दोनों स्थितियां में अनुकूल नहीं कहा जाएगा, लेकिन मंगल का गोचर तीसरे भाव में है, जो कि काफी अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी। ऐसे में 28 जुलाई तक मंगल आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। बाद के परिणाम कमजोर रह सकते हैं। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में बना रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह अनुकूलता देने में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूलता देता रहेगा। शनि के गोचर से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। अंततः परिणाम औसत से थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। राहु का गोचर बहुत अधिक अनुकूलता नहीं दे पाएगा, लेकिन केतु का गोचर इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर 19 जुलाई के बाद केतु और अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। वहीं जुलाई 2025 में आपके करियर राशिफल के अनुसार आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में ही बना रहेगा, लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम से उम्मीद खो दी है, वह काम अचानक से बन भी सकता है। ऐसा बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अर्थात कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार रह सकता है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। वहीं नौकरी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो 28 जुलाई तक आपके छठे भाव के स्वामी मंगल काफी अच्छी स्थिति में हैं, जो जॉब में आपकी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। यदि नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस मामले के लिए भी 28 जुलाई के पहले का समय अच्छा खासा मददगार हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्यक्षेत्र के लिए औसत परिणाम दे रहा है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह विशेषकर 28 जुलाई तक काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः आपकी मेहनत और कर्म के अनुसार आपके लाभ का स्तर काफी अच्छा रह सकता है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की अच्छी कमाई हो सकती है। वहीं धन भाव पर बुध ग्रह की स्थिति भी सामान्य तौर पर अनुकूल कही जाएगी। विशेषकर 18 जुलाई से पहले बुध काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 18 जुलाई के बाद अच्छाई का स्तर थोड़ा सा कम हो सकता है। फिर भी हम बुध के द्वारा औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। अर्थात बचत के दृष्टिकोण से भी महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। निवेश इत्यादि के मामले में भी महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन का कारक बृहस्पति औसत स्तर के परिणाम दे रहा है। अर्थात बृहस्पति ग्रह न तो आपका पूरी तरह से समर्थन कर रहा है और न ही विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में लाभ और धन भाव की स्थिति के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे। अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने आर्थिक मामले में आप काफी हद तक अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं।
अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो इस बीच में आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में आपका खानपान कुछ हद तक बिगड़ा हुआ रह सकता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। सूर्य आपको सिरदर्द, बुखार या पित्त आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकते हैं, अर्थात एसिडिटी इत्यादि की कुछ समस्या रह सकती है, लेकिन ये परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी। जो भी होगा छोटे लेवल पर ही शांत हो जाएगा। लग्न पर बृहस्पति की उपस्थिति न तो आपका सपोर्ट कर रही है और न ही आपका विरोध कर रही है, लेकिन बृहस्पति राहु की नक्षत्र में रहेंगे, यह भी असंयमित खानपान की ओर संकेत कर रहे हैं। इस तरह कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं कभी कभी वही ग्रह कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन लापरवाह होने की स्थिति में छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार करते हुए, योग व्यायाम करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकेंगे। प्रेम व वैवाहिकी के दृष्टिकोण के अनुसार इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यद्यपि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूरी का संकेत कर रही है, अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। हालांकि यह स्थिति लंबी दूरी के रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए काफी अच्छी कही जाएगी, अर्थात पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। बस एक कमी है कि शनि तीसरी दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस कारण से कभी कभार आपसी मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि शनि निरस्ता देने का काम करते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना औसत परिणाम दे सकता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहेंगे। वैसे तो बृहस्पति के गोचर को पहले भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखने के कारण दाम्पत्य संबंधी मामलों में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। इसी के साथ नकारात्मक बात यह रहेगी कि शनि दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो जीवन में निरस्ता देने का काम कर सकते हैं। वहीं आपके दाम्पत्य संबंधों का कारक ग्रह शुक्र इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। 28 जुलाई तक दाम्पत्य संबंधी मामलों में अच्छी अनुकूलता नजर आ रही है, लेकिन 28 जुलाई के बाद सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लापरवाही की स्थिति में परेशानियों का स्तर बढ़ भी सकता है, इसलिए इस बीच में छोटे मोटे विवादों पर चुप रहना ही समझदारी का काम होगा। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपके दाम्पत्य संबंधी मामलों में मिले-जुले या औसत स्तर के परिणाम देने वाला कहा जाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरे भाव में बुध का गोचर सामान्य तौर पर परिजनों के साथ अच्छे वाद संवाद करवाकर संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करेगा। यद्यपि किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, फिर भी व्यर्थ की बातचीत से बचना भी जरूरी रहेगा। 18 जुलाई के बाद एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने का सिलसिला चल सकता है, जो बहुत उचित नहीं रहेगा। यद्यपि उसके कारण कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी।
गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो छोटी मोटी विसंगतियां देने का काम कर सकती हैं। लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने काफी हद तक अनुकूल रहेगी। विशेषकर 18 जुलाई तक स्थितियां अच्छी रहेंगी, इसलिए आय गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। 18 जुलाई के बाद छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन उनको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन 28 जुलाई की शाम से मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि मंगल एक दूसरे को देखने लगेंगे। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात गृहस्थ जीवन के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर ठीक है, लेकिन 28 जुलाई के बाद परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महीने का अधिकांश समय गृहस्थ जीवन को अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय: मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माता व माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते रहें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।